सिलेक्शन टूल्स ML W। ये हमने जब लेक्चर क्लोज किया था उसमें सिलेक्शन के हमारे जो डिफरेंट वेज हैं जिसमें आप अपने कैनवस के ऊपर पिक्सेल्स को एक्टिवेट करते हो और उसको एक्टिवेट करने के बाद उसके ऊपर अगर कोई एडजस्टमेंट लगाना चाहो एडजस्टमेंट का आपको नहीं पता, आप उसके ऊपर इफेक्ट्स लगाना चाहो इफेक्ट्स का आपको नहीं पता, आपने सिलेक्शन करने के बाद ब्रशेस के स्ट्रोक लगाए थे या उस एरिया को आपने रिमूव किया था या मूव किया था, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। ये टूल्स हैं सारे। मेरा आज का लेक्चर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है, ये सारे टूल्स आपको हर एक का इस्तेमाल आपको आज क्लियर हो जाना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से टूल को हमने किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। ये ऑलमोस्ट 3 का तो आपको पता है, बाकी देख लेते। जो भी कैनवस के ऊपर आपके पिक्सेल्स हैं चाहे वो इमेज ही क्यों ना पड़ा हो, उसको सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमें पता चला था लास्ट टाइम। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेनी है, एलिप्टिकल लेनी है, इलेस्ट्रो के थ्रू आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन आपको चाहिए वो आपने कर ली, ठीक है। और इसके थ्रू आप अगर चाहो स्टूडेंट्स, अगर आप इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, ये भी कर सकते हो। जैसे ये होम का स्ट्रक्चर है, अगर आपसे मैं पूछूं ये एक हट सी बनी हुई है या होम सा बना हुआ है, आप सिलेक्शन के थ्रू क्या इसको क्रिएट कर सकते हैं? सिलेक्शन टूल आपके पास मौजूद है, आप इसके थ्रू क्या क्रिएट कर सकते हैं? अब मून है, क्या ये मून सरफेस के ऊपर क्रिएट नहीं हो जाएगा जो आपने टूल सीखे हैं उससे? या ये होम का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये क्रिएट नहीं हो जाएगा फोटोशॉप में? जैसे ये हमारे पास कैनवस है, लेटर साइज का कैनवस ले लेते हैं। ये देखिए अब ये कैनवस, अगर आपने सिलेक्शंस करनी हो, स्टूडेंट्स कोशिश किया करें सिलेक्शन जो है ना, आप जो बैकग्राउंड के ऊपर ना बनाओ, बैकग्राउंड को एज ए प्लेन सरफेस के तौर पे इसको रहने दो। नया एक लेयर क्रिएट कर लो। नई लेयर क्रिएट करने के बाद अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे होम का एक स्ट्रक्चर सा बना दो, एक सिलेक्शन क्रिएट कर दो, जैसे रेक्टेंगल में क्रिएट कर रहा हूँ, ये लो, ये रेक्टेंगल सी बन गई, ठीक है। इस रेक्टेंगल को अगर आपने अभी भी अवेलेबल है, आप माउस के साथ स्पेस बार को यूज करते हुए ऊपर नीचे कर सकते हो, जहां मर्जी ले जाओ, स्पेस बार को यूज करते हो। और जहां पे आपने सरफेस के ऊपर इसे फिट करना है वहां पे ड्रॉप कर दो, ये सिलेक्शन आ। अगर आपसे कहा जाए इस सिलेक्शन के अंदर फिलिंग कर दी जाए, मसला कोई नहीं। पेंट कर दिया जाए, मसला कोई नहीं। फिल करने के लिए आप राइट क्लिक करके यहां से फिल कर सकते हो। स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक भी आप लगा सकते हो। ये दोनों आपको ऑप्शन मैंने करवा दी थी। इसके अलावा अगर आपको कहे पेंट करना है, ब्रश टूल को आप यहाँ पे पकड़ो और यहाँ पे पेंट कर दो, ब्रश के साथ इसके ऊपर पेंट कर दो, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपको कहा जाए इसके अंदर फिलिंग करनी है और इस फोरग्राउंड की कलर करनी है या बैकग्राउंड की करनी है, वो भी कर सकते हो। या आप एडिट में जाके फिल से भी इस के इनसाइड आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अब आपने कलर कौन सा रखना है वो आपकी मर्जी। लाइक ये वाला रखते हैं, ये फिलिंग हो गई। इस सरफेस के ऊपर फिलिंग हो गई। अगर आपको कहा जाए इस सरफेस के ऊपर इसकी हट का रूफ बना दो, ये एक चिमनी बना दो, क्या इसी में ऐड करनी है, इसी लेयर पे ऐड करनी है, या उसको सेपरेट लेयर के तौर पे डील करना है? अगर तो इसी लेयर पे ऐड करनी है वो भी की जा सकती है। इसको क्लिक करके, ये मैंने आपको बोला था कि जब आप सिलेक्शन मोड ऑन करते हो तो उस वक्त आपको यहां बताना पड़ता है ऐड टू सिलेक्शन, अगर आपने इसी में ऐड करना है। और अगर आपने सेपरेट सिलेक्शन लेनी है या सेपरेट लेयर लेनी है, सेपरेट लेयर इसलिए ली जाती है कि कल को अगर इसमें एडिटिंग करनी हो या कोई चीज रिमूव करनी हो, सिर्फ उतना पार्ट ही रिमूव हो, ना कि सारा कुछ होता है। नई लेयर बना दी। और अगर आपको कहा जाए इसके ऊपर एक हट सी बनानी है, अब हट बनाने के लिए आप ये भी टूल यूज कर सकते हो, पॉलीगॉन, लेसो,
ये स्ट्रेट लाइंस के लिए लगती है सिलेक्शन। ये दो, ये बनाने लगे, क्लिक 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 एंड देन ज्वाइन विद स्टार्टिंग पॉइंट। ज्वाइन की निशानी क्या है स्टूडेंट्स? एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करने का सिंबल है। क्लिक कर दो, ये लो जी, ये सिलेक्शन बन गई। अब इसके अंदर फिलिंग क्या करनी है? फिलिंग मिसाल के तौर पे मैंने कोई पैटर्न डालना, पैटर्न रख लेते हैं, ट्रीज का पैटर्न डाल देते हैं लाइक दिस। ये पैटर्न मैंने इसके ऊपर रख दिया। और मजे की बात है, इस पैटर्न को या इस सिलेक्शन को अगर आप यहाँ पे अब मूव करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, यू कैन ऑल्सो डू इट कंट्रोल टी करके। ये फायदा है अलग सिलेक्शन बनाने का। अगर आप रूफ टॉप को आप समय तो दाएं बाएं करना है, सुदाएं बाएं किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के लिए होता है, ठीक है। बाद बार प्लेसमेंट सही नहीं होती, आप उसको प्लेसमेंट सही करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मैं सिलेक्शन से बना रहा हूँ। मैंने कोई शेप यूज नहीं की, हालांकि मेरे पास शेप्स थी, ये सारी शेप मौजूद है, मैं शेप से भी बना सकता था, लेकिन ये सारी चीजें मैं किससे क्रिएट कर रहा हूँ? सिलेक्शन से। कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट। और यहां पे अगर आपने डोर बनाना है तो या तो एक लेयर और बना लो और उसका लेयर का नाम भी डोर ही रख लो। नेम मैंने दे दिया डोर के लिए, अगेन सिलेक्शन टूल ले जनाब। ये डोर के लिए मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किया, इसके अंदर फिलिंग रिक्वायर्ड है, कौन सी? राइट क्लिक करके फिल कर दो। कोई कलर रखना है, कलर रखना है, कौन सा? कोई डार्क सा कलर, ये वाला, ओके ओके। अगर आपने इसमें विंडोज बनानी है, एक और नई लेयर बनाई और इसका नाम मैंने विंडोज रख दिया लाइक दिस। दोबारा सुन लो, सिलेक्शन का कतन ये मकसद नहीं है कि आपने हट बनानी थी, नो। ये सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आपके पिक्सल्स को वो एक्टिवेट कर देता है उस एरिया के ऊपर आप जो भी करना चाहते। तो मैं हट ही बना रहा हूं। विंडोज कंट्रोल डी टू डिसेलेक्ट प्रीवियस सिलेक्शन, देन गो विद अगेन, ये लो, ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया। इस एरिया में से कुछ एरिया माइनस करना है, 4 इसकी पार्टीशन बनानी है। माइनस करने के लिए सबट्रैक्ट ये मौजूद है, सबट्रैक्ट है ना, ये ले लो। यहां आके ये सिलेक्शन माइनस हो गई, हॉरिजॉन्टल भी कर लें, ये सिलेक्शन माइनस होगी, ये 4 विंडोज बन गई। इसके ऊपर फिल करना है, कर लेते हैं। कौन सा कलर? कोई लाइट सा ले लेते हैं ब्लू में, विंडो का कलर येलो ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, जो आप मुनासिब समझो ये कर लो। मून बनाना है, एक और लेयर बना लेते हैं, मून। या टॉप पे या मून रखना है। अब वो कैसे? अगेन आपके पास टूल है, देखो शेप मैं यूज नहीं कर रहा, फिर बता रहा हूं, मैं सारे टूल आपके यही यूज कर रहा हूं जो आपको करवाए थे मैंने। एलिप्टिकल, मार्की टूल, ये ले जी, ये मून बन गया। और अगर आप चाह रहे हो इसका हाफ मून करना है, यू नीड सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट विद दिस वन। क्लिक करो, इधर आ जाओ, ये ले जी नाम, एक राउंड सी शेप मैंने बनाई। गो के मैं स्पेस बार से इसको मूव करके यहां ले जाता हूं, ये लो, स्पेस बार से। और जैसे मैंने ड्रॉप किया, ये आपका मून यहाँ पे अवेलेबल हो गया, माइनस हो गया, माइनस हुआ, अंडू कर देते हैं, अभी दोबारा से कर लेते हैं। इसी सरफेस के ऊपर मैं अब माइनस, आपको बोला था मैंने ऑल्ट के साथ भी कर सकते हैं अगर शॉर्टकट की यूज करना चाहो, अदरवाइज यू नीड टू ऑन दिस टूल। और करने के बाद यहाँ आ जाओ, और जो आपने इसमें से सेगमेंट निकालना है वो आप यहाँ से एक्टिवेट करने के बाद अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हो तो आप स्पेस बार से इसको मूव कर सकते हो।
लाइक दिस। हो गया? फिल कर दूं? क्या इसके स्ट्रोक लगाने हैं या इनसाइड फिल करना है? आपकी मर्जी, स्ट्रोक लगाना है स्ट्रोक भी लगा सकते हो। फिल कर देते हैं इसको विद कलर। येलो ले लें, व्हाइट ले लें, जो आप मुनासिब समझो। कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट, ठीक है। और इस तरह आपने एक सिंपल सा सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए फिलिंग के साथ, स्ट्रोक के साथ, जो भी आपने एक डिजाइन क्रिएट करना है ओवर कैनवस, आप कर दिया। अच्छा, अब आ जाओ जरा उस टास्क के ऊपर जो हम कर रहे थे। हमने डिफरेंट इमेजेस के ऊपर सिलेक्शंस की और सिलेक्शन करके उसको फिर इस्तेमाल करते हुए अपने कैनवस के ऊपर उस इमेज के साथ आपने सिलेक्शन के साथ वर्क किया, ब्रशेस के स्ट्रोक लगाए या आपने उसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया जहां पे भी करना था। तो ये करते हैं जनाब। ये मैं सारे टूल आपको स्टूडेंट्स आज की डेट में अभी के अभी सिखाना चाह रहा हूँ। ये टूल, दो टूल्स का हमें बड़े अच्छे तरीके से पता चल चुका है। आपको सिंगल रो मार्केट टूल का नहीं पता, आपको सिंगल कॉलम मार्केट टूल का नहीं पता, क्या इस्तेमाल हो सकता है वो बताने लगा हूं। बाद औक़ात आपको प्लेन सरफेस के ऊपर, बाद औक़ात आपको प्लेन सरफेस के ऊपर सिलेक्शन करनी पड़ती है, और सिलेक्शन भी ऐसी करनी पड़ती है जो सिंगल रो या सिंगल कॉलम हो। सिलेक्शन करने के लिए आप इस टूल का यूज करते हो। सिंगल रो क्लिक कर दो, इधर आ जाओ, क्लिक कर दो, ये आपकी एक रो सिलेक्ट हो गई। मजे की बात है सिंगल रो ऑफ पिक्सल सिलेक्ट हो गई। चेक करना, जूम करके दिखा रहा हूं, क्या ये आपकी एक सिंगल रो ऑफ पिक्सल सिलेक्ट हो गई है? मैं इस तरह की एडजेसेंट सिलेक्शंस और भी करना चाह रहा हूं। सिलेक्शन आपको होंगी, बराबर नजर आएंगी सिलेक्शंस। अगर आप पिछली सिलेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे स्टूडेंट, शिफ्ट के साथ करते जाओ। ये लो, शिफ्ट के साथ आपको पता है ऐड होता है सिलेक्शन, ऊपर भी ऑन हो गया वो बटन, क्लिक करते जाओ। ये लो, अगर आपको सिलेक्शन विजिबल ना हो स्टूडेंट्स, ये माउस व्हील को थोड़ा ऊपर नीचे करो, सिलेक्शन नजर आनी शुरू हो जाएगी। लगी नहीं है, दिख नहीं रही। शिफ्ट के साथ चेक करो क्या हो रहा है। ये पूरी कैनवस के ऊपर मैं सिलेक्शंस को एक्टिवेट कर रहा हूं। अब वो वजह क्या है उसकी करने की अभी बताता हूं। और भी कहीं मिसिंग है, आप कर सकते हो कहीं पे भी। और ये आपकी सिलेक्शन जो हुई है स्टूडेंट्स, ये सिलेक्शन जो हुई है ये आपकी हॉरिजॉन्टल हुई है, रो सिलेक्शन हुई है। अगर आपको कहा जाए क्या इसमें वर्टिकल सिलेक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं। वर्टिकल सिलेक्शन भी ऑन कर लो, सिंगल कॉलम क्लिक कर दो, और यहां आके आप शिफ्ट के साथ क्लिक करना शुरू कर दो। ये देखो, शिफ्ट के बगैर नहीं करना वरना पिछली सेशन खत्म, एक सेकंड नहीं लगेगी, सब कुछ गया, अभी सारी मेहनत जाया। अच्छा, ये सिलेक्शन हो गई। क्या ये पॉसिबल है कि इसमें मैं मजीद किसी टूल को यूज करते हुए सिलेक्शन को मजीद कर सकूं या निकाल सकूं? अगर आपको कहा जाए यार एक काम करो, ये सिलेक्शन है ना, इसमें से मिडल पार्ट यहां से आप इसको निकाल दो, मैं कहूंगा वो कौन सा टूल हो सकता है? टूल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सर्कल ले लो। अब मैं सिलेक्शन को माइनस करने लगा, सबट्रैक्ट इज ऑन, माइनस होने लगा ये वाला पार्ट, ये लो, ये माइनस होगी सिलेक्शन। अच्छा, जो सिलेक्शन हुई हुई है इस पे आपने करना क्या है? मैं कहता हूं यार एक काम करो, ब्रश लगा दो, ब्रश ले लेते हैं, स्ट्रोक ले लेते हैं रेड, ब्रश का साइज ले लेते हैं जितना बड़ा हो सकता है। मैं एक ही गो में इसका ब्रश को प्ले करना चाह रहा हूं। आपको पता है जो एरिया एक्टिव होता है उसमें ब्रश लगता है, ये तो आपको बताया था, जो एरिया एक्टिव है उसमें ब्रश लगेगा, और ये लगने लगा, ये देखो। क्या उसने पेंट कर दिया? क्या आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर उसकी ब्रश की प्रेजेंस नजर आ रही है? ये क्यों हुआ है? सिलेक्शन है। और ये बीच में क्यों नहीं हुआ? क्यों आपने आउट कर दिया सिलेक्शन से, इस वजह से यहां पेंट नहीं हुआ। और कंट्रोल डी करो जरा, डी सिलेक्ट करो एवरीथिंग, ये लो। ये अब आपके पास एक ऐसा कैनवस है जिसके ऊपर आपने सिंगल रो
और सिंगल कॉलम से आपने सिलेक्शंस एक्टिवेट की और करने के बाद उसके ऊपर ब्रश लगा दिया और ये इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। ये देखो, मिसाल के तौर पे एक इमेज है, एक इमेज ले आते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप इस सिलेक्शन को सिंगल रो या सिंगल कॉलम तक भी महदूद करना चाहो कर सकते हो। जरूरी नहीं होता एलिप्टिक सिलेक्शन करनी है, आपने रेक्टेंगल सिलेक्शन करनी है, सिंगल कॉलम पिक्सल की भी सिलेक्शन, सिंगल रो पिक्सल की भी सिलेक्शन हो जाती है। और करने के बाद मैंने जिस तरह बोला था कि आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हो। अगर आप पेंट करना चाहो आप पेंट कर सकते हो। इसके ऊपर है ना, मैंने कहा था कि बैकग्राउंड के ऊपर करना है कर दो, नहीं तो अलग से लेयर बना दिया करो। ठीक है, ये ले, इसका साइज वाइज कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म जिसे बोलते हैं। अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहो कर लो, इस पिक्चर को साइज वाइज कर लेना अपने हिसाब से। शिफ्ट आउट के साथ करोगे तो साइज आपका उसका इमेज का सेट हो जाएगा लाइक दिस। अगर आप फुल स्ट्रेच करना चाह रहे हो आप कर लो। ये ले जी, मैंने इस इमेज के ऊपर ये आपको दिखाना ये था कि ये लाइंस की विजिबिलिटी। सबसे पहले तो इसको अनलॉक कर लेना, अगर लॉक है फिर बिहाइंड दिस आप प्लेस कर देना। अच्छा, अब इस पे ये दिखा नहीं, ये इसलिए नहीं दिखा कि इसकी ग्राउंड है वाइट, इसकी ग्राउंड है वाइट, तो व्हाइट ग्राउंड के ऊपर तो नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस इसकी ओपेसिटी डाउन नहीं करोगे, इसकी ओपेसिटी डाउन नहीं करोगे, लाइंस आपको नहीं दिखेंगी। इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि मैं एक नई लेयर इसके ऊपर क्रिएट कर लेता हूं और ये आपकी एक ऐसी लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसके ऊपर जल्दी से मैं स्ट्रोक लगा देता हूं या सिलेक्शंस एक्टिवेट कर देता हूं लाइक दिस। ये देखो, क्लिक, शिफ्ट क्लिक 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 क्लिक, और इसी तरह ये आपने रो वाइज सिलेक्शन की है। ओ, कॉलम, एक पहले कॉलम की सिलेक्शन कर लेते हैं फिर रो की कर लेते हैं, या पहले रो की कर लेते हैं। ये लो, मैं थोड़े थोड़े फासले पे कर रहा हूं, आप इकट्ठा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं। अगर आप चाह रहे हो कि यहां पे डबल स्ट्रोक लगाना है, शिफ्ट के साथ इसके पास पास क्लिक कर दो। ये लो, जैसे इसे ऐड करना है जितने हिस्से को इंक्लूड करते जाओ, ये आपके पिक्सल सिलेक्शन हो रही है, ये देख रहे हो। ये इसमें पेंट कर लेना जैसे मैं करने लगा हूं, और वर्टिकल भी इसी तरह ये मैं वर्टिकल सिलेक्शन एक्टिवेट कर देता हूं। ये लो, शिफ्ट 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 शिफ्ट, और अगर आप चाह रहे हो इसमें स्ट्रोक लगाना, स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं फिलिंग ही करनी, स्ट्रोक लगाते हैं। रेड कलर का स्ट्रोक, ओके, ये देख रहे हो 10 10 पिक्सल के स्ट्रोक वहां पे उसके ऊपर आपको दिख रहे हैं। फिलिंग करोगे फिलिंग हो जाएगी। स्ट्रोक आपने 10 10 पिक्सल काफी विड्थ ज्यादा दे दी है, 1 पॉइंट कर दो, मैंने 10 पॉइंट किए हैं, तो 10 पॉइंट के हिसाब से ये इसकी प्रेजेंस यहाँ पे नजर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप सिलेक्शंस को एक्टिवेट करना चाहो तो ना सिर्फ आपके पास रेक्टेंगल अवेलेबल है, एलिप्स अवेलेबल है, सिंगल रो भी है, सिंगल कॉलम भी है, और अगर आपको अदर वे ऑफ सिलेक्शन को स्टडी करना है, आपको सर इसका इस्तेमाल और कहाँ होता है, इसके लिए एक काम करते हैं, कुछ इमेजेस मेरे पास हैं, उनको ओपन करके जरा इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। या चलें, यहां से डायरेक्ट मैं ओपन करता हूं, जरा बाकी सिलेक्शंस को भी अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। आज की डेट में सिलेक्शंस के बारे में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपने अपने कैनवस के ऊपर या अपने इमेज के ऊपर या करंट लेयर के ऊपर सिलेक्शन कैसे करते हैं। ये ये सिलेक्शन इसकी करनी है। ये सिचुएशन पे वेरी करता है कि आपके पास कंटेंट क्या है जिसको सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे ये ब्लॉक्स हैं, मुझे स्ट्रेट सिलेक्शन चाहिए, ठीक है,
स्ट्रेट सिलेक्शंस के लिए मैं क्या करूंगा, गो विद पॉलीगॉनल लेसो, करने को इधर से भी सिलेक्शन कर सकता हूं, बिल्डिंग की करना चाहूं, ये देखो, लेकिन काफी मुश्किल है मेरे लिए करनी, ये देखो सिलेक्शन में कर रहा हूं बिल्डिंग्स की, मुश्किल हो रहा है। गो विद नेक्स्ट टूल पॉलीगॉन, ये देखो, क्लिक, स्पेस बार, नेक्स्ट पॉइंट टू क्लिक, स्ट्रेट, देन स्पेस बार, क्लिक, क्लिक, स्पेस बार से आप स्क्रीन के ऊपर दाएं बाएं हो रहे हो, जाना है ना नीचे आपने, यहाँ पे, यहाँ तो वही साइज रखो छोटा, लेकिन उसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही इमेज की, तो मैं चाह रहा हूँ जरा मैं डिटेल में सिलेक्शन कर सकूं। स्पेस बार से ये मूवमेंट होती है कैनवस के ऊपर, हैंड टूल जिसे बोलते हैं। सिलेक्शन हो रही है, आप वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ग्रिप हो जाएगी, आपको सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी, और जितनी अच्छी सिलेक्शन होगी रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट क्या है, मैंने स्काई को रिमूव करना है, रिजल्ट क्या करना चाह रहा हूं, मैंने स्काई को रिमूव करना है। ये देखो, जब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचोगे एक राउंड शेप नजर आएगी, ये इंडिकेट करेगी आपका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया जनाब, क्लिक कर दो, क्लिक करते ही आपका डॉटेड या एंड्स आपको दिखनी शुरू हो गई, ये वाली सिलेक्शन हो चुकी है। अच्छा, अगर मैं डिलीट करता हूं तो ये गया, डिलीट किया ना, जो इस रेंज में पिक्सल सेलेक्ट है सारे डिलीट हो गए, अंडू कर देता हूं। मैं चाह रहा हूं इसका स्काई भी जो बैकग्राउंड में है उससे इसको सेपरेट करना चाह रहा हूं, कैसे, राइट क्लिक, इनवर्स सिलेक्शन, अब आपका क्या सिलेक्ट है, स्काई, डिलीट कर लूं, ये लो, अब मैं वहां पे क्या पुट करना चाह रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से कोई स्काई को पुट करना चाह रहा हूं, या इमेज को पुट करना चाह रहा हूं, या कोई और कलर लगाना चाह रहा हूं, कैसे, कंट्रोल डी करो, काम आपका हो गया होगा, ठीक है, आपने उस इमेज में से वो चीज जो निकालना चाह रहे थे निकाल दी है। अब आप यहाँ पे नई लेयर क्रिएट कर दो, और इस लेयर को उठा के नीचे ले आओ लाइक दिस, और इसमें फिलिंग डाल दो जो डालनी है, ये लो, अच्छी नहीं लग रही कोई और ले लो, पिक्चर ऐड कर दो, मर्जी आपकी, पिक्चर लगानी है, ठीक है, पिक्चर ले आते हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। अगर आप तो मुझे पिक्चर रखनी है, पिक्चर के लिए एक इमेज यहाँ से हम पिक करते हैं, कोई भी इमेज ले लेते हैं, लाइक ये मॉडल को ले आते हैं, एक और टूल का इस्तेमाल देखते हैं। अगर आपको कहा जाए कि इस मॉडल को पिक करके आप वहां पे ड्रॉप कर दो, तो आप पिक कैसे करोगे, सिलेक्ट करोगे, अब आप क्या समझते हो इसमें से बेस्ट कौन सा है, क्या ये टूल इज ओके, क्या ये टूल इज ओके, ये तब यूज करना है जब स्ट्रेट पॉइंट कनेक्ट कर, इसमें ऐसा ऐसी चीज नजर नहीं आ रही मुझे कैनवस के ऊपर मौजूद मॉडल में, स्ट्रेट सिलेक्शन में मुझे बड़ा खपना पड़ेगा, तो मेरे लिए राइट ऑप्शन इज मैग्नेटिक लेस। अब आओगे इसमें, इससे क्या होता है, इससे ये होता है जनाब कि आपकी सिलेक्शंस आपकी बड़े अच्छे तरीके से होंगी, आपने ऑब्जेक्ट के पास पास अपने क्लिक करने हैं बस, ये लो, चेक करना, एक मैग्नेट सा नजर आ रहा होगा, स्टार्ट करूं, इसके हैंड से स्टार्ट करते हैं, ये चेक कीजिएगा, इस कैनवस को पहले आप अनलॉक कर लो, ये देखिए क्या होने लगा है, मैं कैनवस के ऊपर उस इमेज की जो बॉडी है उसके पास पास मूव कर रहा हूं, क्लिक नहीं कर रहा, जहां क्लिक करना है क्लिक करूंगा, खासतौर पर जहां कोई बैंड हो रहा होगा क्लिक कर दूंगा। और एक चीज ये देखिएगा, ये आपने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इस बॉडी के पास पास मूव करना है हैंड अपना, ये मैग्नेटिक लेसो है, ये पता क्या करता है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉलो करता है बॉडी के पिक्सल को, उसके पास 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 ये खुद ही उसको पकड़ लेता है, मैग्नेटिक लेसो, मैग्नेट की तरह।
चेक करो। और ये मुझे यहाँ पे ये फील हुआ कि यहाँ पे बैंड हो रहा है, क्लिक कर दूंगा। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर दो, कोई खैर है, कोई मसला नहीं। ये देखो, स्पेस बार। जहां भी आप समझ दो क्लिक करना, कर दो, कोई हर्ज वाली बात नहीं। जस्ट सॉफ्ट हैंड से मूव करना है, सॉफ्ट हैंड से मूव करना है। तो ये ऑटोमेटिकली कलर्स को सेंस करता है, पिक्सल को सेंस करता है, और उसके मुताबिक इमेज सेलेक्ट किए जाएगा। मैं इसका बैक नहीं सिलेक्ट कर रहा जानबूझ के। और अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए, आगे पीछे निकल भी जाओ, मसला कोई नहीं, बैक स्पेस, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, और वहीं से स्टार्ट कर दो दोबारा, क्लिक करके। हेड को लेना है, आपकी मर्जी है, हेड को लेना है, ले लो, ये लो। अब आपने सॉफ्ट हैंड के साथ ना इसके हेड के सराउंडिंग में मूवमेंट करनी है, ये सिलेक्शन खुद ही करेगा। और अगर आपसे सिलेक्शन में गड़बड़ भी हो जाए, डोंट वरी, बाद में भी ठीक हो जाती है। ये लो, कि हेड के अराउंड सिलेक्शन हो रही है, बड़े अच्छे तरीके से हो रही है। कैमरे को भी ले लें, और ये हम पहुंच गए इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। कैसे पता चला? एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा, क्लिक कर दो, नहीं सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन इज ओके। लेकिन आपको कहा जाए यार ये जो है ना पार्ट, ये आउट कर दो, आउट कर दो इसको। ये मतलब क्या? सब्ट्रैक्ट कर दो। आप किसी और टूल से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने मैग्नेटिक सिलेक्शन से अगर सिलेक्शन ऑन किए तो इसी से रिमूव करो। आप अगर समझते हो कि आपको दूसरा टूल इससे ज्यादा अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है, लेसो ले लो, पॉलीगोनल ले लो। अगर लेसो के साथ नहीं जाना, पॉलीगोनल के साथ नहीं जाना, इसी के साथ जाना है, कर लो, ये लो, इसी को ऑन रखा। लेकिन इस बार आपने ऑल्ट प्रेस करना है इफ यू नीड टू सब्ट्रैक्ट। ये देखो, क्लिक, ये एरिया निकल गया। आप समझ दो, इसको भी निकाल देते हैं, ये वाला हिस्सा भी निकालना है, निकाल दो ऑल्ट के साथ। सॉफ्ट हैंड के साथ करना है, ठीक है। ये सिलेक्शन अभी मैं कोई इतनी अच्छी नहीं कर रहा, इसका और भी आसान तरीका है। ये लो जी, ये निकल गया। अब आपने जितना सेगमेंट रखना था रखा, जितना निकालना था निकाल दिया। गो विद दिस टूल, नेम इज मूव। मूव, साइज, शिफ्ट ऑल्ट, बिग साइज अगर करना है। ये लो जनाब। अब आपकी मर्जी है उसको किस साइज पे रखना चाह रहे हो। अब आपकी ग्राउंड भी है, उस पर इमेज भी है, और उसके ऊपर आपकी वो बिल्डिंग का पार्ट है जो आपने पॉलीगोनल सिलेक्शन से ऑन किया था और लेके आए थे। और इसको अगर आप साइज थोड़ा छोटा बड़ा करना चाहो, कंट्रोल हैंडल आपके पास मौजूद है, नहीं है तो कंट्रोल टी प्रेस कर दिया करो, और इससे अब आप साइज का ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा भी कर सकते हो अगर करना चाह रहे हो तो। अगर करना चाह रहे हो तो ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास ये सारे टूल्स फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपको आज मैंने ये चारों टूल के बारे में बता दिया, आज आपको मैंने इन तीनों टूल्स के बारे में बता दिया। क्या डिफरेंस है तीनों में? लेसो, पॉलीगोनल और मैग्नेटिक। मकसद एक ही है स्टूडेंट्स, सिलेक्शन, एक्टिव करना एरिया। अब आप हो गए, दूसरे टूल्स का क्या इस्तेमाल है जिसके बराबर में पड़े हैं, उसको भी देख लेते हैं। नाम से जाहिर है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करवाता हूं बाद में। ये है क्विक सिलेक्शन। अब इससे क्या होगा? ये भी सिलेक्शन करता है, और ये किस तरह करता है वो बता देता हूं, पहले इसको देख लेते हैं। क्विक सिलेक्शन, मिसाल के तौर पे आपके पास एक इमेज है, लाइक ये ले लेता हूं, एक कैसल सी बनी हुई है, ये लो।
ये लो, अगर आपको कैसे सेलेक्ट करनी है, क्विक सिलेक्शन इज ओके, क्विक सिलेक्शन इज ओके। कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्विक सिलेक्शन इज ओके। मकसद एक ही है, सिलेक्शन। अगर इसके ऊपर भी क्विक सिलेक्शन करनी है, इस पर भी कर सकते हैं। ये देखो, ये मॉडल दिख रही है, क्लिक किया, क्विक सिलेक्शन। अच्छा, क्विक सिलेक्शन में स्टूडेंट्स अगेन ये ऐड करने के लिए, ये रिमूव करने के लिए, ठीक है। और सिलेक्शन होती है ऐसे, ये देखो, साइज बड़ा करना है, आप ब्रैकेट के साथ साइज बड़ा कर सकते हो, क्लोज ब्रैकेट के साथ साइज बड़ा होगा। ये उसी तरह जैसा ब्रश का साइज बड़ा होता है। और ये देखो, ये सिलेक्शन, हैंड की सिलेक्शन नहीं हुई ना, हैंड की सिलेक्शन नहीं हुई। यहीं पे जाओ, इसका साइज थोड़ा छोटा कर दो और हैंड के ऊपर इसको रखो और शिफ्ट प्रेस कर दो। वैसे तो ये ऑन है, प्लस यहां से भी कर सकते हो। इस एरिया के अंदर रहते हुए बाहर की तरफ आ जाओ। ये देख रहे हो, सिलेक्शन हो गई। ये कैमरा थोड़ा सा रह गया, इधर क्लिक कर दो, ये भी सिलेक्शन हो गई। और अगर आप समझते हो ये सिलेक्शन से आउट करना है, मसला कोई नहीं, माइनस ले लो या ऑल्ट प्रेस कर दो। सिलेक्शन हुई नहीं, वैसे ही हुई नहीं जिस तरह पहले हुई थी, सेम सेम। यहां पे अगर आप समझते हो आउट करना है, ये लो, ये लो, सिलेक्शन हो रही है जनाब। अगर आप समझते हो सिलेक्शन, साइज जरा छोटा कर लो, जितना एरिया आपको है क्लिक कर दो। सिलेक्शन हुई नहीं, स्पेस बार से ऊपर चले जाओ, यहां आ जाओ, ऐड करना है तो प्लस, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस। साइज छोटा कर लो ताकि माउस, ये नहीं, सिलेक्शन हो रही है। ये आई के पास ये वाली सिलेक्शन, ये भी निकालनी है, साइज छोटा कर दो, यहां क्लिक कर दो, ये लो, सिलेक्शन हो नहीं रही। कितने आराम से हो रही है सिलेक्शन। और सिलेक्शन जब हो गई है स्टूडेंट्स, अब आप इसके ऊपर जो भी एक्शन करना है कर सकते हो। मिसाल के तौर पे बाद बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये मॉडल रह जाए, बाकी जो सरफेस के ऊपर जितना भी एरिया है निकल जाए। मसला कोई नहीं, आप इस एरिया को इन्वर्स कर दो, सिलेक्शन है इसकी इन्वर्स कर दो, हो गई, डिलीट कर दो बाकी सब, ये लो गया, सिर्फ मॉडल रह गई। और अगर आपने सरफेस के ऊपर कुछ और प्रेजेंट करना है, कुछ और कलर डालना है, कोई और इमेज डालना है, आप लेके आ सकते हो। लाइक मैंने कोई स्काई ब्लू सरफेस यहाँ पे लेके आनी है, एक इमेज लेके आना है, ले आते हैं। ये देखो, यहाँ रख देता हूँ, इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, इसका साइज सेट कर लेते हैं, कंट्रोल टी से भी कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि हो क्या रहा है। हालांकि ये इमेज किसी और फ्रेम में पड़ा हुआ था, इसको किसी और इमेज के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। लग ऐसे रहा है जैसे ये हमेशा इसी का हिस्सा था, ये लो। हालांकि ये कैमरा जो फोटोग्राफर है, ये किसी और इमेज में से मैंने पिक किया और इसको किसी और इमेज के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। ऐसा ही है ना। अगली चीज, क्विक सिलेक्शन आपको अलाउ करता है कि कभी भी कोई भी पार्ट अगर आपने सिलेक्ट करना हो, लाइक दिस, इस तरह के फ्रेम में भी बड़ा हेल्पफुल होता है। ये देखो, ये चेक कीजिएगा जरा। अगर आप कहा जाए कि इस मोनूमेंट को सिलेक्ट कर लो, सारे टूल इज ओके, सभी ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। रेक्टेंगल और एलिप्स हमें इसको एग्जैक्टली इसको सिलेक्ट करने में हमें हेल्प नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट करने के लिए हमारे लिए बेहतर कौन सा है? क्या इनसे काम हो जाएगा? बिल्कुल इनसे भी हो सकता है, मैग्नेटिक लेसों से बड़ा अच्छा काम हो सकता है, लेकिन इससे भी आसान जो टूल है वो स्टूडेंट ये वाला है, क्विक सिलेक्शन। ये देखो, साइज बड़ा छोटा कर सकते हो ब्रश का, जितना होता है वैसे ही, ये लो। और चूंकि आपने सिलेक्शन करनी है, तो ये न्यू सिलेक्शन के लिए पहला बटन, न्यू सिलेक्शन। और यहां पे आ जाओ और इसके ऊपर ड्रैग करते जाओ, जैसे जिस तरफ बढ़ते जाओगे वो सिलेक्शन में इंक्लूड हो जाएगा। नहीं, सिलेक्शन हो गई। और अगर आप समझते हो कि सिलेक्शन मजीद कुछ रिक्वायर्ड है, और तो इस टूल को यूज करते हुए साइज थोड़ा छोटा कर लो और इसके ऊपर ड्रैग कर दो ऐसे, ये देखिए सिलेक्शन। इस पार्ट को भी करना है, बिल्कुल करते हैं, ये लो।
सिलेक्शन हो गई। इधर भी करना है, ये लो, ये सिलेक्शन हो गई। और अगर आपकी सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो गई है, मसला ही कोई नहीं, आप जस्ट ऑल्ट प्रेस करो और इसको बाहर निकाल दो पार्ट, इसको बाहर निकाल दो पार्ट। जैसे ये, इसको इसको ऐड करना है और इसको निकालना है। ऐड करना है शिफ्ट के साथ, निकालना है ऑल्ट के साथ। सिलेक्शन हो गई जी पूरी। यहां पे देखो, यहां गड़बड़ लग रही है। शिफ्ट के साथ ऐड, इधर देखो, शिफ्ट के साथ ऐड। अगर आप समझते हो कि सिलेक्शन आउट है, करनी है ऑल्ट के साथ। साइज ब्रश का उस हिसाब से छोटा बड़ा कर लिया करो। एक फिंगर आपकी साइज के लिए होगी और एक फिंगर इधर से आप शिफ्ट ऑल्ट को इस्तेमाल करके आप अच्छी सिलेक्शन बना सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे। ये सिलेक्शन बड़ी मुश्किल कर रहा हूँ, बहुत आसान है। मैं अगले टूल जो आपको करवाऊंगा इससे आसान है। इसको आउट करना है ऊपर स्काई को। बहुत आसान होने वाला है अभी थोड़ी देर में। तो ये आपका एक मॉन्यूमेंट जो था वो सिलेक्ट हो गया है। इसके ऊपर परफॉर्म क्या करना है आपने, मिसाल के तौर पे आप इसका सिर्फ स्काई रिमूव करना है या इसको रिमूव करना है, मर्जी है आपकी, या इसको ड्रैग करके कहीं लेके जाना है, आपकी मर्जी है। जो भी करना है आप इसको कर सकते हो। असल मकसद था सिलेक्शन करना, सिलेक्शन हो गई है। और सिलेक्शन करने के बाद अगर आप इसको फ्लिप भी करना चाहो, यू कैन डू इट। फ्लिप भी हो जाता है स्टूडेंट्स, फ्लिप भी हो जाता है ऐसे। चेक करो, फ्लिप हो गया। ट्रांसफॉर्म है ना, ये लो। इसको किसी पिक्चर में लेके जाना है, किसी और इमेज में लेके जाना है, ये लो। यहां रखना है इसके साथ, ये लो। साइज बहुत बड़ा है इमेज का, साइज छोटा कर लो शिफ्ट ऑल्ट के साथ। शिफ्ट ऑल्ट के साथ जहां प्लेस करना है आप इसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, टिक कर दो उसके बाद। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपने सिलेक्शन बनानी है। अब सिलेक्शन बनाने के लिए चाहे ये वाला टूल इस्तेमाल कर लो चारों, ये डिपेंड करता है सिलेक्शन कैसी बनानी है। नंबर टू, इन टूल को इस्तेमाल कर दो। नंबर थ्री, आप इन टूल को इस्तेमाल कर दो। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन अभी बताता हूँ। क्विक सिलेक्शन, फिर एक और सिलेक्शन होती है मैजिक बैंड। ये आपने तब यूज करनी होती है जब आपने पिक्सल्स की वैल्यू सेम कहीं पे पड़ी और उनको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो सरफेस के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक अच्छी एग्जांपल थी, ये है जैसे, ये लो। फालतू इमेजेस को मैं बंद करने लगा हूं। अभी थोड़ी देर में एक पोस्टर बनाते हैं, कोई मूवी का पोस्टर, एनीथिंग इस तरह का। नहीं जनाब, जो चीज सीखो उसका कोई रिजल्ट आना चाहिए, फिर ही फायदा है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये जो मैं आखिरी टूल बताने लगा हूं, बल्कि सेकंड लास्ट टूल बताने लगा हूं, ये कब यूज करना है, किन सिचुएशन में करना है, हर जगह नहीं यूज करते इसको। डिपेंड करता है कि आपका इमेज कैसा है। मिसाल के तौर पे ये एक इमेज है और अगर आपको कहा जाए कि एक काम करो, इसका ये जो स्काई है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आप इससे भी कर सकते हो, क्विक सिलेक्शन से भी हो जाता है। ये देखो, ये स्काई सिलेक्ट हो गया सारा। डिलीट करके देख लो, ये लो, ये लो, स्काई गया। अब बैकग्राउंड सामने आ गया। अंडू कर देता हूं। स्काई को सिलेक्ट करने के लिए या ऐसे कैनवस में जहां पिक्सल की सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हो,
गो विद मैजिक वैंड टूल, ये भी वही काम कर रहा है। एक छड़ी नजर आएगी आपको जादू की, ये आपको ये बता रही है कि आप जिस पॉइंट पे क्लिक कर रहे हो उसके सराउंडिंग में इस वैल्यू को जो मैच करेगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूं बिग साइज में, इस पॉइंट पे अगर आप क्लिक करोगे इसके साथ मैचिंग जहां जहां पिक्सल एग्जिस्ट करता होगा आपके सर्विस पे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट, टॉलरेंस। टॉलरेंस कितनी है इस वक्त स्टूडेंट्स? 32। अगर मैं इसे 0 कर दूं, पता क्या होगा? इसके साथ मैचिंग वैल्यू एग्जैक्टली अगर होगी तो सिलेक्ट होगा, वरना आपका कोई भी सराउंडिंग का पिक्सल सिलेक्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली मैचिंग करूं क्लिक, ये देखो इसके साथ कितना मैच हुआ पैच, सिर्फ इतना। बाकी किसी को उसने सिलेक्ट करने की जहमत भी नहीं की। वजह क्या है? वजह यह है कि इस क्लिक के ऊपर जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया उसके साथ एग्जैक्टली कलर मैच जो कर रहे थे सराउंडिंग के वो सिलेक्ट हुए। कंट्रोल डी करो, दोबारा करो, अब देखो क्या होता है। टॉलरेंस मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, 10 कर दी, चेक कीजिएगा क्या ये सराउंडिंग का एरिया बढ़ गया या कम होगा। ये देखो अब ये एरिया सेलेक्ट करने की वजह पता क्या है कि जिस पॉइंट पे क्लिक किया उसके साथ पिक्सल जो मैच कर गए सराउंडिंग के वो सिलेक्ट हो, बाकी नहीं हुए। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, ये लिखा हुआ है, ये बटन पुश हुआ हुआ है, ये इस बटन में पता क्या बोलते हैं? सैंपल ओनली कंटिग्युअस ब्लॉक। कंटिग्युअस ब्लॉक का मतलब क्या कि जब मैंने क्लिक किया इसके सराउंडिंग में इसके साथ मैचिंग अगर है तो सिलेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ मैचिंग इधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, वो सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है अगर आप इसको ऑफ कर दो तो। अब पता क्या हो गया, देखो दोबारा क्लिक करता हूं, देखो क्या होने लगा। कंटिग्युअस ब्लॉक, टॉलरेंस बढ़ा देता हूं थोड़ी सी, कंट्रोल डी, टॉलरेंस थोड़ी बढ़ा देता हूं, 20 के करीब कर दी, क्लिक करता हूं। चलिए इस व्हाइट एरिया के ऊपर क्लिक करता हूं जहां पे व्हाइट शेड ज्यादा है। ये देखो ये सराउंडिंग में आपका वो एरिया जो एडजेसेंट नहीं भी है वो भी सिलेक्ट हो रहा है। ये देखो इस ब्लॉक को क्यों सिलेक्ट किया, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसको भी सिलेक्ट किया, क्यों? वजह क्या है? ये आपकी इस ऑप्शन को मैंने ऑफ कर दिया। अगर ये ऑप्शन ऑन होगी तो याद रखना जिस पॉइंट पे क्लिक करते हैं उसके साथ कनेक्टेड बाउंड्रीज के पिक्सल सिर्फ सिलेक्ट होंगे, जो आप सेपरेट एरियाज होंगे, पैचेस होंगे, इनको सिलेक्ट नहीं करेगा। पिक की बात। अच्छा दोबारा देखो, कंट्रोल डी करता हूं, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, दोबारा से देखिएगा। ये वहां पे मुफीद है ये टूल जब सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हो, सिमिलैरिटीज ऑफ पिक्सल ज्यादा हो वहां पे ये चलेगा। और एक और चीज, अगर आप कहते हो सर क्या ये पॉसिबल है कि अगर अगर गौर करो, मैं जरा एक सरफेस दिखाता हूं आपको जहां पे लाइट भी है डार्क भी मिक्स हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है। ये देखो कहीं पे लाइट पिक्सल है, कहीं डार्क है। आप चाह रहे हो कि मैं जब क्लिक करूं इन 6 पॉइंट्स को एवरेज निकाले कलर और सिलेक्ट हो जाए बाकी से, तो दिस पॉइंट की बजाय, पॉइंट पिक्सल की बजाय आप 3x3 कर दो। 3x3 से पता क्या होगा? 3 बॉक्सेस वाइड और 3 बॉक्सेस टॉल, 9 पिक्सल का एवरेज कलर मालूम करेगा और उसके साथ मैचिंग जहां पे भी है सराउंडिंग में पिक्सल वो सिलेक्ट हो। इसको और भी बढ़ा सकते हो, एवरेज 101/101। इससे क्या होगा? जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां से 100 पिक्सल इधर और 100 पिक्सल नीचे, इनकी एवरेज कलर मालूम करेगा और उसके मुताबिक जहां जहां मैचिंग होगी वो सिलेक्ट हो जाएगा। इतनी बिग वैल्यू हम नहीं देते, कम ही रखते हैं। ये उस सूरत में होता है जब आप फीड्स में इमेज है, बिग इमेज है, वहां पे पिक्सल आप रेंज बढ़ा दो, वरना ये 3.3 काफी। क्लिक करता हूं, देखो क्या होता है। टॉलरेंस देखो क्या है, 23। कंटिन्यूअस करना है या नॉन कंटिन्यूअस करना है? अगर कंटिन्यूअस करना है तो इसको ऑन कर दो। एक और ऑप्शन दिस वन, ये एजेस की स्मूथनेस के लिए है। एक ऑप्शन ये भी है, सैंपल कलर फ्रॉम कंपोजिट इमेज। ये मजे की बात, ये पता क्या करता है? ये सिर्फ ना सिर्फ इस इमेज के पिक्सल सेलेक्ट करेगा बल्कि इसके नीचे भी अगर कोई इमेज पड़ा हुआ है
उसके कलर्स अगर मैच हो गए वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। करूं? एक काम करते हैं, 2 इमेज लेते हैं ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये करता क्या है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स अगर गौर कीजिएगा, एक इमेज ये पड़ा हुआ है जिसमें स्काई है, एक और ले आते हैं। उसमें भी स्काई की प्रेजेंस ही देख लेते हैं ताकि आपको कम से कम इसका आइडिया हो जाए। चलिए ये ले आते हैं। अब 2 इमेज है, ठीक है, 2 इमेज है। अगर आप इनको अबव वाले इमेज को अगर मैं ऑफ करूं तो बिलो वाला इमेज नजर आ रहा है। बार बार पता क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनर ये चाह रहे हैं कि इसका स्काई रिप्लेस कर दें विद बिलो स्काई। क्या करोगे? क्लिक करोगे, सेगमेंट को सिलेक्ट करोगे लाइक दिस। और अगर आप समझते हो यार स्काई सही तरीके से सिलेक्ट नहीं हुआ, वजह क्या उसकी? वजह है टॉलरेंस। टॉलरेंस बढ़ा दो। मैं इसकी अभी बात नहीं कर रहा, अभी बताता हूं। टॉलरेंस बढ़ा देते, ये देखना जरा, 50 के करीब ले गए। क्लिक करता हूं, क्या आपका स्काई मजीद परफेक्ट सिलेक्ट हो रहा है? हो रहा है। और क्या ये सिलेक्ट हो रहा है? नहीं हुआ। वजह क्या है इसकी? हालांकि इसके पिक्सल मैच कर रहे हैं उसके साथ। रीजन इज दैट दिस बटन इज ऑन। इस बटन को आप ऑफ कर दो। अब देखना क्या होता है। कंट्रोल डी, दोबारा देखो, कंट्रोल डी, और इसकी थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं टॉलरेंस। अच्छा, इतनी ना बढ़ा देना टॉलरेंस कि आपका जो मैच है वो ना भी हो रहा हो वो भी सिलेक्ट हो जाए। और अगर आपकी सिलेक्शन में ऐड भी करना हो, डोंट वरी, आप यहां जाके क्लिक कर दो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, दिस बटन मस्ट बी ऑन। या शिफ्ट, शिफ्ट क्लिक कर दो, ये लो, सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन हो रही है। उस सरफेस की भी हो रही है, इसकी भी हो रही है, इसकी भी हो रही है। और सिलेक्शन जब हो गई है स्टूडेंट्स, अगला काम, जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा, कौन आएगा? इसका बिलो इमेज। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि जब कभी इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉर्नर पे आइकन नजर आ रहा हो, जिसे बोलते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पिक्सल के ऊपर वर्क हो रहा है, पिक्सल डिलीट होने जा रहे हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज। उसे करने का आसान सा फार्मूला बता दूं, ब्रश का स्ट्रोक लगाओ यहां पे, ओके कर दो, और वो सिंबल गायब हो गया। वो देखो, थंबनेल के ऊपर की बात कर रहा हूं, उधर नहीं, थंबनेल पे। अब आप इसे डिलीट करो, कोई मसला नहीं, डिलीट करने लगा। जैसे डिलीट हुआ, क्या हुआ? उसके पीछे वाला इमेज सामने आ गया। ऐसा ही हुआ। बार बार पता क्या है, आपको 2 डिफरेंट स्काइज को, एक स्काई आप किसी और इमेज से उठाना चाह रहे हो, इमेज का रिमेनिंग पार्ट आप अपना वही रखना चाह रहे हो, तो ये कर सकते हो। और इसको आप मजीद एडजस्ट भी कर सकते हो लाइक दिस। कंट्रोल टी कर लो, पहले तो सिलेक्शन को ऑफ करो कंट्रोल डी करके। शॉर्टकट कीज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख लो स्टूडेंट्स, इससे बड़ा फायदा होगा आपको। कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल टी टू ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में अगर मैं इस हैंडल को पकड़ के नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, अब आपके 2 इमेजेस आगे पीछे नजर आ रहे हैं। एक इमेज के अंदर मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग है, एक इमेज के ऊपर ग्रास है, एक में स्काई की प्रेजेंस है विद माउंटेन्स, एक में आपको वो जो है वो आइस बर्ग्स और ग्राउंड के ऊपर फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। 2 डिफरेंट इमेजेस। अब ये देखो स्टूडेंट्स, वैसे 2021 में ना एक बड़ा जबरदस्त टूल है स्काई रिप्लेसमेंट के लिए। सिर्फ याद रखना कि इसके लिए होता है, स्काई रिप्लेसमेंट के लिए, और किसी चीज के लिए स्काई जहां जहां है स्टूडेंट्स, उसको रिप्लेस करने का एक टूल भी देख लो। एक तो ये है कि मैनुअली करो जैसे मैं कर रहा था, कि स्काई किसी का लगा दिया और इमेज का रिमेनिंग पार्ट किसी का लगा दिया।
ये देख रहे हो, इसमें भी स्काई है। क्या स्काई आपको पसंद नहीं है? क्या स्काई आप रिप्लेस करना चाह रहे हो? कैसे होगा ये देखो। किसी इमेज को ले लो, इस इमेज का स्काई रिप्लेस कर, कैसे? अच्छा, एक और बड़ा इंटेलिजेंट टूल सिखा दूं। सिलेक्ट में स्काई, इसका नाम ही स्काई है, ये करते ही स्काई को सिलेक्ट है। आपके लिए और आसान हो गया काम। आपके पूरे कैनवस को स्टडी कर रहा है, देख रहा है स्काई किधर है तो सिलेक्ट करने लगा है। ये देखो, स्काई वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया। आपकी वो मेहनत भी जो आप कर रहे थे उसकी भी जरूरत नहीं। अब स्काई को क्या करना है? स्काई को डिलीट करना है, स्काई को किसी और के साथ आपने रिप्लेस करना है। यू कैन डू एनीथिंग, लाइक मैं, ये देखो स्काई बीच में से निकल गया। अंडू करता हूं। ये स्काई की सिलेक्शन मैंने बताई है आपको। अब मैं रिप्लेसमेंट बताने लगा। रिप्लेसमेंट कैसे होती है ये देखिए। ये टूल ऑलमोस्ट मेरा खत्म होने जा रहा है। एक टूल मैंने बताना है, और साथ में मैंने एक चीज और बतानी है, वो है सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्ट सब्जेक्ट, और ये सिर्फ ये दो चीजें मैंने बतानी है, बाकी ऑलमोस्ट आपका ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। अब आप देखो, स्काई रिप्लेसमेंट का एक आसान सा तरीका 2021 में देता है, प्रीवियस वर्जन में नहीं है, 2021 में। एडिट स्काई रिप्लेसमेंट, बने बनाए स्काइल्स हैं, टेम्पलेट्स बने पड़े हैं, जो दिल करता है स्काई लगा दो। है बड़ी लिमिटेड सी कलेक्शन, लेकिन है। चेक कीजिएगा, क्या चाह रहे हो आप? वो देखो बैकग्राउंड में क्या हुआ, स्काई रिप्लेस नहीं हो गया। कोई और करूं? ये कर दूं? देख रहे हो बिल्डिंग के पीछे स्काई की रिप्लेसमेंट, सिर्फ स्काई को रिप्लेस कर रहा है। इफ यू वांट मोर क्लाउडी एंड डार्क, क्लिक दिस, नाइट विजन हो गया, ये रेनबो आ गया। हालांकि नहीं है, लेकिन वो स्काई की रिप्लेसमेंट में अवेलेबल है। और भी है, ये नाइट सीन है, सनसेट, ये लो। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ना है, ये देखो बड़ी लिमिटेड सी कलेक्शन है, लेकिन है। सनसेट कैटेगरी आ गई, ये लो। ये तमाम, हो सकता है आप कहीं विजिट करते हो, किसी स्टेशन पे जाते हो, आपकी अच्छा फोटो आया, आप स्काई भी था, लेकिन स्काई आप को पसंद नहीं आ रहा, आप चाह रहे हो इसके बजाय कोई स्काई की रिप्लेसमेंट अवेलेबल हो जाए, तो ये अवेलेबल है, पूरी लिस्ट है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको, कि स्काई जब आप रिप्लेस करते हो और स्काई की प्रेजेंस जब आ जाती है, बाज औकात इन स्काईज को, जो कि आपको दिख रहे हैं, स्काई को मैंने क्लिक कर दिया, जरा देखिएगा क्या होता है। स्काई की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, ये है वो प्रॉपर्टीज, इनको देख लो। ये स्काई आपको नजर आ रहे हैं क्लाउड से, आप थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हो क्लाउड को, ये लो। क्लाउड साइज बड़ा हो रहा है, देख रहे हो बैकग्राउंड टावर के, छोटा करना, छोटा कर दो। अच्छा, क्लाउड उधर के इधर, इधर के उधर लेके जाना चाह रहे हो, फ्लिप कर लो। क्लाउड को फ्लिप कर रहा है, सिर्फ क्लाउड को, बाकी इमेज पे कुछ नहीं हो रहा। क्लाउड रिप्लेसमेंट। अच्छा, अगली चीज, तो इसका मतलब क्लाउड की लाइब्रेरी अवेलेबल है, इसमें से आप क्लाउड ले सकते हो। और अगर आप स्काई एडजस्टमेंट करना चाहो, की जा सकती है। ब्राइटनेस बढ़ानी है, जरा गौर कीजिएगा, ब्राइटनेस, टेम्परेचर, ब्राइटनेस, ये देखो वैरायटी हो गया। बाग बाग दफा आपका कोई क्लाउड होता है, डार्क शेड है, आप उसको ब्राइट करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट लाइक दिस, ये देखो, ठीक है। यहां से आप इसको ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आप समझते हो थोड़ा ब्राइट विजन आना चाहिए,
ये ब्राइट हो गया। डार्क करना है, बिल्कुल डार्क कर दिया। अच्छा, बाल का आप टेम्परेचर वाइज कंट्रोल करना चाह रहे हो। टेम्परेचर मतलब ब्लू, आपकी प्रेजेंस ब्लू शेड की ज्यादा करनी है, या आप उसमें येलो टिंट डालना चाह रहे हैं। ये येलो आ रहा है, और कोई और ले लेते ताकि आपको उसमें नजर आए। ये ले लेते हैं। ये यहां से टेम्परेचर, ये येलो शेड की प्रेजेंस है, ये ब्लू आपको कलर यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये टेम्परेचर को यहाँ पे आपकी प्रेजेंस को शो करता है। जहां तक इसके एजेस की बात है, एजेस को सॉफ्ट किया जा सकता है। खास तौर पे जो आपका स्काई ग्राउंड के साथ जो टच करता है, इसे बोलते हैं सॉफ्ट। इसकी ब्लेंडिंग सॉफ्ट होनी चाहिए। ब्लेंडिंग सॉफ्ट का मतलब खास तौर पे जो आपका स्काई आपके ग्राउंड को जहां पे मीट कर रहा है, वहां पे देखो क्या होता है। ये देख रहे हो उसकी प्रेजेंस। ये असल में बीच में एक शावर भी था। ये शावर इस मॉन्यूमेंट का हिस्सा था, ये वाला। उसकी प्रेजेंस हो रही है कि नहीं हो रही? पहले नजर नहीं आ रहा था। शिफ्ट एच, क्योंकि वो इसको ज्यूम कर रहा था ये क्लाउड है। ठीक है, ये देख रहे हो, एजेस को शार्प कर रहा है, ये सॉफ्ट कर रहा है। ये देखो, सॉफ्ट करते ही अगर आप गौर करो, आपकी जो ग्राउंड है उसकी जो प्रेजेंस है शावर की है, वो वहां से ऑफ होती जा रही है, और तकरीबन ऑफ ही हो गई है। क्या इसको शार्प करना है या सॉफ्ट करना है? शार्प करोगे तो प्रेजेंस नजर आएगी। और खास तौर पे जहां पे आपका क्लाउड मीट कर रहा होगा ग्राउंड के साथ, ये उसकी बात कर रहा है। वो वाला एरिया जहां पे क्लाउड या स्काई आपके जो मेन इमेज है उसके साथ मीट कर रहा है, इसे बोलते हैं शिफ्ट एजिंग। क्या उसको आपने सॉफ्ट करना है तो सॉफ्ट यहां से कर लो। ठीक है, और ये फेडिंग के लिए होता है, डिम करने के लिए। डिम करने के लिए ये डिम कर देगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्रेजेंस देखो, फेडिंग है, और एजेस को क्लैरिटी आ रही है। देखो, ये एजेस आपके क्लियर आ रहे हैं, हर चीज आपको क्लैरिटी के साथ नजर आ रही है। क्या इसको फेड कर दिया जाए? ये फेड हो रहा है, और ये मजीद फेड हो रहा है, और ये फेड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ग्राउंड को स्काई के साथ किस तरह आपने सेट करनी है, ये वैल्यूज के साथ। नंबर वन, शिफ्टिंग ऑफ एजिंग, फेड एज, brightness, temperature, scale, and then final option is flipping. फ्लिपिंग आपको तब नजर आएगी जब क्लाउड की प्रेजेंस होगी, वरना पता नहीं चलेगा वो क्या है। यहां से आपको फ्लिप वाजे नजर आएगा, फ्लिप होते हुए क्लाउड की शिफ्टिंग होगी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अच्छा, ये हो गया आपका ऑल अबाउट स्काई। अगर आप थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ आओ, तो ये फोरग्राउंड एडजस्टमेंट भी है। मतलब ये बात है, सिर्फ ये स्काई की एडजस्टमेंट नहीं है, फोरग्राउंड भी है। यहां पे क्लिक कर दो, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूं, ये देखो, फोरग्राउंड के ऊपर अगर गौर करो, क्या इसकी लाइटिंग एडजस्टमेंट करनी है? अभी स्काई की बात नहीं हो रही, ये ग्राउंड की बात हो रही है। कलर्स की वैल्यूज को यहाँ पे आपने हाई या लो करना है, प्रेजेंस उसकी कैसी चाह रहे हो। ये देखो, इसके ऊपर खास तौर पे कलर एडजस्टमेंट, लाइटिंग एडजस्टमेंट, ये दोनों और टूल्स हैं, इसके थ्रू ये आप काम कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर इतनी विजिबिलिटी आपको नजर नहीं आएगी, मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई पे भी आपको ये शेड यहाँ पे प्रेजेंट होते हुए नजर आएंगे। तो ये जब आप काम कर लेते हो स्टूडेंट्स, अगला काम एक ही होता है, वो ये होता है कि आप इसका आउटपुट कहाँ चाह रहे हो, कहाँ जा रहे हो आउटपुट। क्या आप ओरिजिनल को रिप्लेस करना चाह रहे हो, या एक डुप्लीकेट क्रिएट करना चाह रहे हो? बाद बार स्टूडेंट चाह रहे होते हैं कि सर ओरिजिनल जो था ना क्लाउड वो भी बढ़ा रहे, एक डुप्लीकेट लेयर बन जाए, तो डुप्लीकेट लेयर भी लेके आ सकते हो। ये मुझे ना इसकी, चले, ये देख रहे हो, ये ओरिजिनल वर्जन था, और इसके ऊपर ये जो आपने इसके साथ डिफरेंट एडजस्टमेंट किए। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, ऑफ कर दो।
ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है जो क्लाउड था इस इमेज में, और जो इसके अंदर एडजस्टमेंट की है 3-4 वो ये लाइटिंग की, फेडिंग की, और ये स्काई की, दिख रही है, ये स्काई की एडजस्टमेंट। ये आउटपुट में आप अगर चाहो ऐसा कर सकते हो। और मजे की बात है, बाल बात ना स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो चीज़ हो गई है इसको फाइनल कर दें, तो ये तीनों चारों को सिलेक्ट करके मर्ज करवा दो, कंट्रोल ई। ये तब की जाती है जब आप कहते हो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गई है, मजीद कुछ नहीं करना। वो अवेलेबल था, आप जब तक था आप उसको ऑन ऑफ कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब ये एक लेयर रही नहीं, ये अब सॉरी एक लेयर बन गई है, पहले अलग लेयर थी, ठीक है। अलग लेयर होने का फायदा क्या होता है स्टूडेंट? नॉन डिस्ट्रक्टिव। अब नहीं कर सकते, ठीक है। ये लेयर एक होगी, अंडू कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ये देखो, तो आज आपने टूल जो सीखे हैं, एक तो सिलेक्शन की टूल सीखी है, और एक टूल जो बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है और मैं आमतौर पर यही इस्तेमाल करता हूं, और ये सबसे आसान टूल है। टूल का नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। फिर फोटोशॉप में एज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट ओपन करना रिक्वायर्ड है, वो मैंने कर लिया। और अगर आपने इस मॉडल को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द फ्रेम, वेरी इजी वे। वैसे तो ये सारे टूल से हो जाएगा जितने सीखे आपने, लेकिन आज हम आखिरी टूल की तरफ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। अच्छा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में स्टूडेंट्स इसमें दो तरह की आपके पास ऑप्शन होती है। एक ये कि रेक्टेंगुलर अप्रोच यूज कर लो, एक होती है लेसो। अगर आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल को ले लो। जो आपने इस सिलेक्शन में जैसे आपने इसको ड्रॉप किया, माउस को छोड़ा, वो स्टडी करेगा इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है सिलेक्ट हो जाएगा। ये हो रहा है, ये देखो, ये मॉडल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई, मुझे मेहनत करनी पड़ी नहीं, किसी टूल की तरफ नहीं जाना पड़ा। ना तो मैं मैग्नेटिक लेसो की तरफ गया, ना पॉलीगोनल गया, ना मैंने क्विक सिलेक्शन को यूज किया, मैंने कहा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में भी ये ऑप्शन जो है वो यहां से आपने कैसे एक्टिवेट की, दोबारा से देखिएगा, कंट्रोल डी। चाहे अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपका एक प्रॉपर फ्रेम में नहीं पड़ा हुआ है, जिगजैग है, तो लेसो से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, पहले डिसलेक्ट करो, मैंने डिसलेक्ट कर दिया, दोबारा से देखिएगा, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे लेसो। लेसो में ये होगा कि आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप फ्रेम को बताना चाह रहे हो रफली, ये बता दिया। जैसे ही आपने इसको छोड़ा, ये देखो, इसके पिक्सल को देखेगा, इसमें चेक करेगा कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अगर है सिलेक्ट होगा। अगर आपने ये भी नहीं करना, आप एक बटन पे क्लिक कर दो, बटन का नाम है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये लो, ये आपका मॉडल सिलेक्ट हो गया। कितना इजीली सिलेक्शन हो गई। और सिलेक्शन करने के बाद आप अगर मजीद इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहो, इसको चेक करना चाहो, इसको चेंज करना चाहो, सिलेक्शन आप कर सकते हो, किसी भी टूल के साथ कर सकते हो। अगर आपको जस्ट मूव करना है, गो विथ मूव। साइज करना, साइज कर लो। शिफ्ट ऑल के साथ साइज छोटा कर लेते हैं। दूसरी मॉडल को लेके आना है, लाइक दिस। इस मॉडल को जस्ट आप जाओ सिलेक्शन, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन, बस कुछ भी नहीं करना, सिलेक्शन हो गई। और कितना इंटेलिजेंटली उसने सिलेक्शन की, आपको कुछ नहीं बताना, ना तो आपने बताया कि ये वाला एरिया इसमें से सिलेक्ट करो, सिलेक्शन होगी। और अगर आप समझते हो कि सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो गई है, लेकिन ये सिलेक्शन असल में हेयर की है इसने, ठीक है, ये ना समझना इसने ऐसी सिलेक्शन कर ली। अगर आप इसे सिलेक्शन से आउट करना चाहो कर सकते हो, जस्ट मूव। अगर आप इसको फ्लिप करना चाह रहे हो, फ्लिप कर लो, प्लेस करना चाह रहे हो, प्लेस कर लो, लाइक दिस। प्लेस करना चाह रहे हो, प्लेस कर लो। और अगर आप ये चाह रहे हो कि इसकी ग्राउंड के ऊपर, या थोड़ा सा चले ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आप इसके ग्राउंड के ऊपर कुछ अरेज भी करना चाहो,
ताकि मिक्स एंड मैच हो जाए उसके साथ जो कि ग्राउंड है आपकी सॉइल की इसके साथ। तो ये देखो अरेजर, अरेजर ले लो। वैसे तो इसको मैं और तरीके से आपको करवाऊंगा, अगर आप चाहो इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हो, लेकिन ओपेसिटी डाउन करने से सारा इमेज आपका उसकी ओपेसिटी डाउन हो जाएगी। तो बजाय ये करने के मैं अरेज कर देता हूँ। और अरेजर में भी मैं सॉफ्ट अरेजर लेता हूँ, नॉट ए हार्ड। और ये देखो क्लिक करना पड़ा जरूरी है। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये आपकी ग्राउंड भी विजिबल हो रही है सॉइल की, क्योंकि आपने अरेज जरूर किया पिक्सल को, लेकिन सॉफ्ट अरेजर के साथ। हार्ड अरेजर ना ले लेना, हार्ड अरेजर से सब कुछ जाएगा। अगर मैं हार्ड अरेजर करता ना, ये देखो अरेजर को ले, और ये हार्ड अरेजर चेक करना, ये देखो ये सरफेस में से उसको टोटली निकाल देगा। मैं नहीं टोटली चाह रहा था, मैं चाह रहा था लाइट सा टचेस भी नजर आए। वैसे तो इसको एक और तरीके से हम करेंगे, लेकिन मैंने चूंकि टूल नहीं सिखाए इसलिए मैंने इसी को अप्लाई करके आपको दिखा दिया। बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी, आप अगर टेक्स्ट इसमें देना चाह रहे हो, कोई एनी डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो, यहाँ पे आप दे सकते हो। आमतौर पे मूवी पोस्टर में क्या क्या होता है उस हिसाब से यहाँ पे आप उसकी डेटा वगैरह आप दे सकते हो। अगर आप इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहो, सिलेक्शन को आप एक्टिवेट करके इसका फॉन्ट बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हो, लाइक दिस। और अगर आप इसको सेंटर करना चाहो, सेंटर कर लीजिएगा, ये सेंटर हो जाएगा। लेफ्ट करना है लेफ्ट कर लीजिएगा, राइट करना है राइट कर लीजिएगा। और अगर आप चाह रहे हो इसको हम थोड़ा सा जो है वो बेंड करना चाहें, बेंड भी कर सकते हो। लाइक टाइटल, ऊपर टाइटल लिखते हैं, मूवी का टाइटल दे देते हैं यहाँ पे, सैंड स्टॉर्म, मूवी का टाइटल। साइज बड़ा कर लेते हैं, कलर वलर आप अपनी मर्जी से जो देना चाहो आप दे दीजिएगा, लाइक दिस। और अगर आप समझते हो कि इसका कलर कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा ग्राउंड को, इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो। इसके ऊपर कर्व डालनी है, आर्क डालना है, आप आर्क कर सकते हो यहाँ से। ये देखो, ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, आप इसमें से कोई भी आर्क की शेप ऑन कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, बेंडिंग करनी है, यहाँ से बेंड कर लो, चेक कीजिएगा क्या बेंडिंग हो रही है। जस्ट ड्रॉ शेप लाइक दिस, शेप बना दी मैंने, एक रेक्टेंगल बना दी। और रेक्टेंगल को अगर कभी आपने बेंड करना हो, यू नीड ए टूल और ऑप्शन, और ऑप्शन का नाम ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन का नाम, जिस तरह वो वाप था टेक्स्ट के लिए, ये वाप है शेप के लिए। यहां से भी कर सकते, ये लो। अब आपको इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि हैंडल्स आ चुकी हैं आपके पास, इसको आप बेंड कर सकते हो यहां से। ये देख रहे हो, आप शेप को अपनी मर्जी से बेंड कर सकते हो जितना भी करना चाहो। ये यहां से चाहे कर लो हैंडल से पकड़ के, या आप यहाँ पे एंकर्स को आप पुश करके यहां से भी कर सकते हो, ये बेंडिंग हो जाती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ। ये देखिएगा, इस थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं इसके बारे में। ये देखिएगा, जब कभी आप कोई शेप बनाते हो लाइक दिस, ठीक है, इसका फिल ऊपर लगा हुआ है, स्ट्रोक साथ में आपको दिख रहा है। अगर आप इसको बेंड करना चाह रहे हो, बेंड करने के लिए आपने जाना है एडिट मेन्यू में, और एडिट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म में ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन आज की ऑप्शन हमारी है वार्प। और वार्प ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले मैं एक चीज और करवा दूं, इसकी फिलिंग ऑफ कर देता हूं। फिलिंग मैं क्यों ऑफ कर रहा हूं, इसकी रीजन क्या है, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा सकूं कि बिहाइंड द सीन होता क्या है। फिल में इसकी ऑफ कर देता हूं, टिक कर दो, फिल ऑफ कर देता हूं पहले मैं, फिर दिखाता हूं। ये देखिएगा, फिलिंग मैंने ऑफ कर दी। दोबारा से देखिएगा,
दोबारा से मैं ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ, फिर मैंने जानबूझ के ऑफ इसलिए की है कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। एक तो आपको बोला था इस शेप के आप कॉर्नर्स को शार्प और स्मूथ कर सकते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप यहां से एडिट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म में वो आप कर सकते हो। वो आपसे होता क्या है, हैंडल नजर आते हैं, इन हैंडल को जरा स्टडी कर लो मेरे साथ। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी आउटलाइन पे हैंडल नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहो यहां से क्रिएट कर सकते हो स्प्लिटिंग। ये देखो, यहां कर दो, ये लो। अब इसे होगा क्या, होगा ये जनाब, इन हैंडल्स को पकड़ के आप इसकी कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, शेप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये असल में था क्या स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा रेक्टेंगल था, लेकिन वाप ने आपको ट्रांसफॉर्म करने अलाउ कर दिया। कभी आपने रेक्टेंगल को इस शेप में कन्वर्ट करना या किसी शेप में लेके आना हो, आप लेके आ सकते हो। फिलिंग मैंने, अच्छा एक चीज और याद रखना, जब ये आपका इसके ऊपर वाप लगा दोगे, इसकी पाथ को चेंज कर दोगे, वो आपको क्लियर मैसेज देगा कि अब रेक्टेंगल नहीं रहा, ये एक शेप बनने लगी है, पाथ बनने लगा। यस बना दो। और अब आप इसको अगर चाहो आप फिल भी कर सकते हो, आप इसका स्ट्रोक भी सेट कर सकते हो, उसे मना नहीं करेगा, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। लेकिन अब ये रेक्टेंगल नहीं है, एक शेप बन गई। और स्टिल आपके पास ऑप्शन है कि इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर लीजिएगा। इसका मतलब है अगर मुझे उसको कर्व की शेप में कन्वर्ट करना था तो मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल जब मैंने बनाया था, अभी तक रेक्टेंगल है, लेकिन याद रखना जब आप इसको एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म पाथ में जाके इसको वार्प करते हो, हैंडल्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। और इसको अगर आप फिल ऑफ कर दो, दोबारा से मैं फिल वन मोर टाइम ऑफ करके सिर्फ हैंडल्स के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूं। ये देखो, बड़ा मजे का टूल है, और इससे आप कर क्या सकते हो, आप इन हैंडल्स को पकड़ के इसकी शेप ऊपर नीचे अगर आपने करनी हो, यहां से की जा सकती है, लाइक दिस। इस तरह का बैनर अगर आपने बनाना हो, आप बना लो। सिर्फ यही नहीं है, ये भी मौजूद है, इसको स्ट्रेच करना, स्ट्रेच भी कर सकते हो, ऊपर लेके जाना, ऊपर भी इसको लेके जा सकते हो। अब आप एक चीज का इसमें ख्याल करना कि इसमें हर कॉर्नर के ऊपर आपके पास वो पॉइंट होगा जिससे इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आपको ये बीच वाले पॉइंट के हैं, ये एंगल के, ये एंगल के, ये एंगल के पॉइंट, ये ऊपर भी हैं, ये सेंटर में भी। अंडू करता हूं, दोबारा देखो। अगर आपको ये हैंडल मोड़ चाहिए तो यहां से चले जाए, ये वर्टिकल हैंडल को प्लेस करने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल हैंडल को प्लेस करने के लिए, और ये बोथ हैंडल्स को प्लेस करने के लिए, स्प्लिट इसे बोलते हैं। अब आप अगर वर्टिकल, आप एक हॉरिजॉन्टल लगाना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल लगा लो, वर्टिकल लगाना, ये देखो। और जहां पे आप पुट करना चाह रहे हो वहां पे क्लिक कर दो, ये देखो। अब आपके एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स, कॉर्नर पे तो हैं, दरमियान में भी आ गया। अब आपको इससे होता क्या है, ये होता है, ये होता है। इससे क्या होता है, इससे दरमियान का एंगल चेंज होता है। जैसे शेप का करना चाहो आप कर सकते हो, अंडू कर दो दोबारा, ये देखो, स्प्लिटिंग पॉइंट मैंने खत्म कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, अगर आप साइज बड़ा कर दो, ये देखो, साइज बड़ा कर दो। अगर आप वाप की ऑप्शन यूज करते हो तो इसको अगर आप चाहो ट्रांसफॉर्म में वाप की ऑप्शन के थ्रू ये हैंडल्स आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं स्टूडेंट्स, चार, चारों कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे हैंडल आपको अवेलेबल होगा, जिससे इसकी वाप की सेटिंग को आप चेंज कर सकते हो, मतलब शेप को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसमें मोर देन 4 हैंडल्स के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहीं पे भी आपको चाहिए, आप यहां से ले आना। और मजे की बात है, इसको यहां से भी ला सकते हो, 3x3 ग्रिड्स आ गए, 4x4 ग्रिड्स आ गई, 5x5 ग्रिड्स आ गई। अब आपको इसका फायदा स्टूडेंट्स ये है कि कभी आप इन हैंडल्स को यूज करते हुए ट्रांसफॉर्म करना चाहो, शेप को बनाना चाहो, आप बना सकते हो। ये देखो,
जैसी शेप बनाना चाहो आप बना सकते हो। गो के ये काम आपको अलाउड नहीं है अगर ये रेक्टेंगल होता तो, लेकिन ये चूंकि अब आपका रेक्टेंगल नहीं रहा बल्कि ये एक ऐसी शेप बन गई जिसके ऊपर हैंडल्स आपको अवेलेबल होंगे, और हर हैंडल को जब आप क्लिक करोगे तो इसके दोनों तरफ एंगल हैंडल भी आएंगे। अब इसके साथ कनेक्टेड कितने हैं आपके एंकर्स हैं, पॉइंट्स हैं, एक ये है इधर, एक इधर, एक नीचे। इसका मतलब जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो साथ में उसके रिस्पेक्टिव हैंडल भी आ जाते हैं, जिससे आप इसको शेप को चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, आप जो वैल्यू इसकी देना चाहो, जैसे इसको करना चाहो आप कर सकते हो। कोई जिगजैग शेप देनी हो, एनी शेप आप देनी हो आप बना सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपको अगर रेक्टेंगल मौजूद है, एलिप्स मौजूद है, ट्रायंगल मौजूद है, पॉलीगॉन मौजूद है, अगर आप उसको कभी भी शेप देना चाहो अगर तो आप दे सकते हो। फिलिंग भी दे सकते हो, स्ट्रोक भी दे सकते हो, जो दिल करता है आप करो। और अगर आपको उसके लॉन्ग चाहिए जो अभी मैंने बनाई शेप, तो ये भी किया जा सकता है। इसके लिए आपने एक सिंपल वे आप में ये काम करना है। ये देखो, ये रेक्टेंगल को डिलीट करने लगा हूं। यहां से आपने शेप बनानी है जैसी आप शेप चाह रहे हो, और शेप के ऊपर अगर आप हैंडल्स की प्रेजेंस चाह रहे हो, फिलिंग को रन कर देता हूं। हैंडल की प्रेजेंस चाह रहे हो, गो विद एडिट, और इसके ऊपर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। और भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको इसका आर्क शेप चाहिए ना, सबसे इजी वे इज दैट कि आप वार्प की ऑप्शन को अप्लाई इस तरह कर लो। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको फोकस रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट इसमें वार्प की इस ऑप्शन के साथ चले जाना, जैसे टेक्स्ट के ऊपर लगाई थी इस पे भी लगा, जैसे टेक्स्ट पे लगाई थी इस पे भी लगा लो। अब मेरे ख्याल में आपका काम जॉब इजी हो जाएगी। ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को आपने लिया और रेक्टेंगल को आपने यहाँ पे प्लेस किया लाइक दिस, और इसको यहाँ प्लेस करने के बाद जो साइज करना है आप कर लीजिएगा। करने के बाद आपने जाना है एडिट में, वाप में, और वाप में जाके आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर तो आप इसके साथ मैनुअली प्ले करना चाह रहे हो यहाँ से कर लीजिएगा, ग्रिड लगा के ये वो। और अगर आप वाप की इस ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हो जस्ट क्लिक कर दें। जब ये हो गया है इसको जस्ट टेक्स्ट के बिहाइंड ले जाओ, और टेक्स्ट को इसके ऊपर आप लेके आके अगर इसको फिर आप वाप करना चाह रहे हो और थोड़ा बेंडिंग वैल्यू इसकी सेट करना चाह रहे हो अब कर सकते हो। अगेन एडिट, आप समझते हो आग ज्यादा बेंड हुई हुई है, इसको कम करना है या ज्यादा करना है आप यहां से कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से जाके आप इसको मजीद अगर करना है आप कर लो, क्यों मुझे अकॉर्डिंग टू शेप इसको बेंड ज्यादा रिक्वायर्ड है तो ये कर लेते हैं। 50 करके देखते हैं, ये लो, ठीक है। बजाय हम पॉइंट्स में जाएं, हम डायरेक्ट इस ऑप्शन के साथ कर लेते हैं। स्ट्रेच कर लो या फॉन्ट बड़ा कर लो, बेहतर है। ये लो जी, ये आपका टेक्स्ट है। टेक्स्ट को आपने राइट किया, प्लेस ओवर यहाँ पे किया, और इसके बाद आपने जाना है वाप में, और वाप में जाके इसको आप यहाँ से वाप की सेटिंग आप कर दो। ठीक है, आर्क ऑप्शन लेनी है आर्क ले लो, लोअर आर्क करना है ये कर लो, लेकिन एक चीज का ख्याल करना, यहाँ पे बेंडिंग आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, उतना बेंड कर देगा जितना आपको रिक्वायर्ड है।
और टेक्स्ट को फिर यहाँ पे उसके हिसाब से आप सेट करना आपको पड़ेगा। लेयर पे चले जाइएगा और लेयर पैनल में इनको आप तरतीब लगा लीजिएगा। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है। बस इसकी बैंडिंग वैल्यू को देख लीजिएगा, जितनी उसकी है उतनी इसको कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आर्क हो गया, इसकी प्लेसमेंट हो गई। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी प्रेस कर दिया करें। ये लो, एरो की से भी मूव कर सकते हो और टेक्स्ट को आप क्लिक कर दो। अगेन इसको भी एरो की से मूव कर सकते हो। माउस के साथ कंट्रोल ना हो, एरो की यूज कर लिया करो, कंट्रोल टी करके। इससे मूवमेंट इसकी कंट्रोल हो जाएगी। साइज वाइज स्ट्रेच करना आप कर लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कभी आपको वार्प की ऑप्शन यूज करनी हो तो ये अवेलेबल है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो शेप, उसके ऊपर आप वार्प की ऑप्शन को यहाँ से जाके डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये सिर्फ आर्क की नहीं है, काफ़ी सारी और भी फ्लेवर्स हैं इसमें। आप जो भी इसमें सेट करना चाहो ओवर योर सरफेस आप इसको कर सकते हो। टेक्स्ट के लिए वो एक सेपरेट सी ऑप्शन होती है, लेकिन शेप के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा वार्प, और यहाँ से जाके आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लीजिएगा। ये लोअर आर्क है, तब इस तरह की शेप अगर आपने बनानी हो, टेक्स्ट इसके अंदर ऐसे रखना हो आप रख सकते हो। फिर ये अपर आर्क है, फिर ये आपकी आर्च है अगर आर्च बनानी हो। फिर ये बज के नाम से है अगर आपको इस तरह की शेप चाहिए। शेल अपर के हिसाब से है, ये शेल का जिस तरह होता है सिंबल, ये वैसी शेप आपको बना के दे रहा है। ठीक है, फ्लैग अगर आपको करना हो, ये फ्लैग की शेप आ गई। इसका मतलब कभी भी आप वेवी शेप बनानी है, ये वेवी शेप आ गई। इसका मतलब कभी भी आपको कोई भी शेप चाहिए इस लिस्ट में से, ये फिश है, फिश आए भी है, इनमें से जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप कर लीजिए। और इसके अंदर फिर फर्दर ओके करने पे ये शेप को कन्वर्ट कर देता है। तो ये शेप आपकी रेक्टेंगल नहीं रहती, आप इसको जस्ट, ये थोड़ा टाइम लगता है बाद पर, ये यस करने पे आपको अवेलेबल है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और ये जो टेक्स्ट होता है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं होता, ये वर्टिकल भी होता है। और कभी आपको अगर जरूरत पड़े अपने उस पेज के ऊपर इस टेक्स्ट को वर्टिकली आप वार्प करना चाहो, वर्टिकल वार्प भी अवेलेबल है। ये वर्टिकल भी हो जाता है, आपको टाइप 2 के साथ जाना पड़ता है। ये वर्टिकल वार्प भी अवेलेबल है, यहाँ से करना। ये आर्च लगाएगा, ये बैंडिंग इधर से इस साइड भी लेके आ सकते हो, ये देख रहे हो। कभी आपको जरूरत पड़ जाए इसको इस तरह कर दीजिएगा। ये वर्टिकल भी आप इसकी सेटिंग ऑन कर सकते हैं। डिफरेंट है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सूट करती है करंट एक्शन के। ठीक है, ये सब के लिए चाहे यहाँ से कर लो स्टूडेंट्स, या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया यहाँ से कर। नॉर्मली जो शेप्स के लिए आपको यहां जाना पड़ता है, ये भी वही कर रहा है, सेम है, यहां से भी आप वही काम कर सकते हो।